हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का जैम कैम यूट्यूब चैनल पे स्वागत किया जाता है। अगर आप किसी भी एमएससी एंट्रेंस या फिर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से पढ़रे ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। तो ये हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री की क्लास सेकंड है और बेसिकली ये जो क्लास हेल्पफुल है सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए और स्पेशली मैं बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, इसलिए जैम 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी खास रहेगी। लेकिन जो भी बच्चे देखेंगे सभी के लिए बड़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो भाई तो कल हमने एक क्लास ले ली थी स्टीरियो केमिस्ट्री की पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में काफ़ी अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन की थी। स्ट्रक्चरल, जिसको दूसरा नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी इसी को बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी इसी को बोला जाता है। तो ये हमने कल बात कर ली थी इसकी। तो कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के तौर पे, तो आइए पहले उन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। आप मैच कर लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और आज शाम को 6 बजे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 2 होगी और रात को 8 बजे JMI जामिया मिलिया इस्माइलिया यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। उसके एंट्रेंस के बारे में सारे डिटेल्स मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वॉइस और सारी चीज़ें क्लियर हैं तो एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से, और फिर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। ठीक है ना, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। नमस्ते पिंकू, हेलो सर, गुड आफ्टरनून, हाय सर, वेलकम सभी को। चलो भाई कमेंट्स आने लग गए मेरे पास, तो चलिए ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझसे इन प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं। यूट्यूब चैनल पे जैम कैम है, ऐप जो है पढ़रे ऐप है, टेलीग्राम जो है जैम कैम 2020, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। व्हाट्सएप का जो नंबर है वो ये वाला नंबर है, और फेसबुक पे आप जुड़ सकते हो जैम कैम 2017, ये मेरा फेसबुक पे पेज है, आप इसको सर्च कर सकते हो। मेरा नाम संजय कुमार और लास्ट 5 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। लास्ट 2-3 साल से तो लगातार काफ़ी बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं। ये सर सब क्लियर है, ओके। तो चलिए भाई बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और जो बच्चे IIT जैम 2020 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो मुझसे इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। इस कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्या क्या बातें आपके सामने लिखी हुई हैं आप देख लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। पूरा सिलेबस मिलेगा जैम का, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा असाइनमेंट्स का, जैसे कि आज एक असाइनमेंट ही है ये। वैसे मैंने कल आपको दिया था जामिया में एडमिशन लेना चाहिए सर, वहाँ का माहौल अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सभी यूनिवर्सिटीज का ही अच्छा लगता है मुझे तो पढ़ने वाले के लिए। तो चलिए भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखो इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपका जैम 2020 में भी आया था, जो मैंने आपको कल दिखाया था। और भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में अगर किसी और MSc एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से कर दीजिए। सर असाइनमेंट दीजिए कुछ प्रैक्टिस के लिए। पिंकू बिल्कुल मिलेगी, है ना, थोड़ा सा वेट कीजिए, बिल्कुल असाइनमेंट मिलेगी। कुछ पढ़ा रहे तो दो मुझे, उसके बाद ही तो असाइनमेंट दे पाऊंगा। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हाउ मेनी आइसोमर आर देयर फॉर डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन पेंटेन। ऐसा ही क्वेश्चन था जैम में कुछ। तो यहाँ पे डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन के कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे। और यहाँ पे उसने लिखा कि निग्लेक्टिंग इनैंशोमर आपको नहीं बताने हैं। तो पहली चीज तो एक ये जो चीज लिखी हुई है मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ भाई इन सभी आंसर को, क्योंकि आंसर से आपको एक बार आपको खुद से ट्राई करके देखना भाई पहले। ठीक है, ये मैंने आपको बाद के लिए दिए हैं ताकि ये PDF जब आपको मिलेगी तो पहले आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है और फिर आपको आंसर बताना है। ठीक है ना, फिर आपको आंसर भी बताना है कि क्या होगा। और जब तक मैं सोल्व करता हूँ भाई, तो हाउ मेनी आइसोमर, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो आएगा 5। देखो भाई 5 कैसे आया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक चीजें। पहली बात तो बोला गया है कि डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन है, तो पहले साइक्लोपेंटेन बनाया। आप ये देखिए कि कितने जगह पे डाई मिथाइल लग सकता है। हो सकता है कि ये CH3 यहाँ पे लगा हो सकता है ये CH3 यहाँ पे लगा हो। तो एक पॉसिबिलिटीज तो ये है हमारे पास कि यहाँ दोनों पोजीशन पे आपका मिथाइल लग सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटीज जो हम बना सकते हैं यहाँ पे, वो क्या बना सकते हैं भाई, हो सकता है कि एक मिथाइल आपका यहाँ पे लगे और हो सकता है कि ये 1-2 पोजीशन पे मिथाइल। और तीसरी पॉसिबिलिटीज क्या है हमारे पास, तीसरी पॉसिबिलिटीज हमारे पास ये है कि ये भी CH3 हो और ये भी CH3 हो। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज तो सभी बच्चों को आराम से दिख जाती हैं। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 तो ये रहा।
अब देखो भाई क्या हो सकता है, अब आपको एक बात पता होगी, अगर नहीं पता तो मैं बहुत अच्छे से करवाऊंगा, क्योंकि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर मेरे को पढ़ाना है। इसके बाद इसके जो कल की क्लास टोटोमेरिज्म पे होगी और परसों जो क्लास होगी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के ऊपर होगी, ठीक है। तो भाई ये वाली जो साइक्लिक रिंग है ये आपका एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर की तरह है। ये ज्योमेट्रिकल हो सकता है, देखो हो सकता है कि जो दोनों मिथाइल हैं हो सकता है कि एक दूसरे के सिस पोजीशन पे लगे हों, हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे की सिस पोजीशन पे हों, और हो सकता है कि ये वाले जो दोनों हैं वो किस पोजीशन पे हों। उसने इनैंशियोमर को निगलेक्ट करने के लिए बोला है ना। तो हो सकता है कि ये वाला CH3 ऐसे हो और ये वाला CH3 ऐसे हो। तो इन दोनों में से देखो ये एक तो हमने काउंट कर लिया था, इन दोनों में से कोई एक काउंट करो, क्योंकि वैसे इसको काउंट ना करो चाहे, क्योंकि इसी से तो बने ये दोनों, तो दो ये बन गए भाई हमारे, और दो ही इसी प्रकार इसके भी बनेंगे। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा 5 इज द करेक्ट आंसर। हाय पुंडलिक, वेलकम पुंडलिक, वेलकम, स्वागत है। तो देखो भाई मैंने आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताया कि हाउ मेनी आइसोमर आर देयर फॉर डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 5 बताया। और कैसे बताया भाई आपको समझ, ये तो बिल्कुल देखो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या होता है, देखो इसको आप डबल बॉन्ड मान लीजिए, इसको क्या मान लो, इस रिंग को डबल बॉन्ड मान लो। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर की खास बात क्या होती है कि इस डबल बॉन्ड के अराउंड आपका डिफरेंट A और B अलग होने चाहिए, C और D अलग होने चाहिए, यानी कि C नॉट इक्वल टू D होना चाहिए एंड A नॉट इक्वल टू B होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। हेलो विशाल मिश्रा, नमस्कार, ठीक है। तो यही बात मैंने आपको बताई कि ये दोनों आपका सिस पोजीशन पे भी हो सकते हैं, ट्रांस, तो इसको इससे ही बने ना ये, तो ये दो ले लो, इससे लोगे तो इससे भी दो बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 5 है। किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी डाइब्रोमोबेंजीन आर पॉसिबल। इन्होंने ये बोला है कि हमारे पास कितनी डाइब्रोमोबेंजीन, और एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जब लगभग स्ट्रक्चरल की बात चल रही है भाई, स्टीरियो को मैं कहीं पे भी इंक्लूड नहीं करूंगा यहाँ पे, है ना। ज्योमेट्रिकल किया इस क्वेश्चन में, है ना, लेकिन अगर सिर्फ स्ट्रक्चरल लिख देता ना, अगर इस क्वेश्चन में भी ऊपर वाले क्वेश्चन में लिख देता सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर बताइए, तो फिर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 3 ही आता, फिर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 3 ही आता। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है। हाउ मेनी डाइब्रोमोबेंजीन आर पॉसिबल, तो कितने डाइब्रोमोबेंजीन पॉसिबल हैं, तो आइए इसकी बात करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं एक नई स्लाइड लेके एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए भाई डाइब्रोमो, पहले तो बेंजीन बना लेते हैं, है ना, पहले तो बेंजीन बनाते हैं, ये बेंजीन बनाया भाई। अब डाइब्रोमो को देखो भाई कितनी पोजीशन पे लगा सकते हो, एक ये रहा, एक ये रहा, यानी कि ये एक दूसरे के 1-2 पोजीशन पे आ गए। दूसरा कौन सा है भाई, दूसरा कौन सा है, दूसरा ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपका Br हो और यहाँ पे आपका Br लगे, यानी कि 1-3 पोजीशन पे। और तीसरा डाइब्रोमोबेंजीन कौन सा पॉसिबल है भाई, तीसरा डाइब्रोमोबेंजीन ये वाला भी पॉसिबल होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, अब बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं जी ये भी तो डाइब्रोमोबेंजीन होगा, है ना। फ्लो में वो जल्दबाजी में कई बार बच्चा गलती करता है जी, एक Br को यहाँ पे लगा दो, एक Br को यहाँ पे लगा दो, ऐसी गलती कभी भी मत करके आ जाना। अरे कार्बन के 5 बॉन्ड बनाओगे क्या, कार्बन के 5 बॉन्ड पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सिर्फ 3 आएगा। तो डाइब्रोमोबेंजीन कितने पॉसिबल है भाई, कितने डाइब्रोमोबेंजीन पॉसिबल है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 3। मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो वो भी कमेंट करना है। इस वीडियो को लाइक कर दो सभी बच्चे, अगर अच्छा लग रहा है तो। लाइव क्लास ये चल रही है आपकी, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन भाई, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जबरदस्त क्वेश्चन क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है कि इतना जबरदस्त क्वेश्चन क्यों है सर, ये आइए देखते हैं भाई। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। कल मैंने आपको एक चीज करवाई थी, पहले मैं वो रिवाइज करवा देता हूँ। तो कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, 2-3-5 वाली एक ट्रिक बताई थी, है ना, 2-3-5 वाली एक ट्रिक बताई थी, और एक ट्रिक मैंने बताई थी 2-4-8 वाली, अगर आपको याद हो तो। क्या क्या थी भाई, तो 2 का मतलब मैंने ये बताया था कि जो आपका ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन वो 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो पेंटेन होता है वो 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करता है। सो टाइम प्लीज चेंज, इस टाइम पे कॉलेज क्लासेस रहती हैं, ओके विशाल, करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। क्योंकि हाँ अभी एक बार हेक्सेन की अगर हम बात करें तो हेक्सेन के हमारे पास 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं। अब ये क्या था जी, ये वाली कहानी, ये मैंने आपको बताया था कि प्रोपाइल से ही स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमारा प्रोपाइल है उसके 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, जो हमारा ब्यूटाइल होता है 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं,
सर यहाँ ज्योमेट्रिकल नहीं दिखेगा क्या? नहीं भाई, बस कल की क्लास और दिखेगी, कल की क्लास और दिखेगी, उसके बाद फिर क्लासेस उन्हीं को दिखेगी जिन्होंने वो कोर्स बाई कर रखा होगा जैम 21 वाला। ठीक है, कल की और क्लास है, टोटोमेरिज्म का फ्री डेमो है, उसके बाद फिर वो वहां पे चलेंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे भाई पेंटाइल के जो है 8 आइसोमर होते हैं, तो इनकी ट्रिक मैंने बताया था कि इन दोनों को जोड़ दो, इनकी ट्रिक मैंने बताया था कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। चलिए भाई, अब हम उस क्वेश्चन को पकड़ते हैं, वो भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन भाई पूछा गया। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट टर्मिनल अल्काइंस, देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन पूछा गया कि टर्मिनल अल्काइंस कितने पॉसिबल होंगे इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ कितने टर्मिनल अल्काइन पॉसिबल हैं। तो आइए भाई देखिए, मैं बड़ा जबरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करवाता हूं। तो यहाँ पे एक नया पेज ऐड करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपको मैं देता हूं। यानी कि इसने बोला कि C5 एंड H8, पहले तो आप है ना पेंटेन के जितने भी पॉसिबल है ना उतने बना लो। तो पेंटेन के मैंने कितने बताए थे? पेंटेन के मैंने 3 बताए थे। कौन कौन से 3 होते थे? 1 2 3 4 5। एक तो ये बताया था मैंने पेंटेन का, दूसरा 1 2 3 4 1 ये बताया था मैंने, और एक मैंने बताया था आपको पेंटेन का नियो पेंटेन जिसे हम बोलते थे। तो ये हुआ। अब हम अपने को करना क्या है, इसमें डबल बॉन्ड लगाना है, लेकिन उसने ये बोला कि सॉरी ट्रिपल बॉन्ड लगाना, लेकिन उसने ये बोला कि टर्मिनल पोजीशन पे लगाना है। सिर्फ कहां पे? टर्मिनल अल्काइंस की बात करनी है। तो देखो भाई, इसमें मैं कहां पे लगा सकता हूं? तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटीज है, इसमें एक ही जगह पे डबल ट्रिपल बॉन्ड लग सकता है, या तो यहां पे लगा लो या फिर आप यहां पे लगा लो। और ये दोनों सेम ही है, इसको 2 काउंट नहीं करोगे, ये दोनों क्या है? सेम है। ये दोनों क्या भाई? सेम है। तो एक तो यहां से ये निकल गया भाई, इससे एक टर्मिनल अल्काइन हमारा निकल के आया, एन आइसो नियो। बिल्कुल सही बात। सर कोई 5000 ना दे पाए तो क्या आप यूट्यूब पे अपलोड नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे भाई यूट्यूब पे। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं यूट्यूब पे अपलोड होगा, सीधी सी बात है। अब उसके बाद बात करते हैं भाई, देखो 1 2 एक दूसरा जो लगेगा यहाँ पे, ठीक है, दूसरा जो आपका यहाँ पे लगेगा, तो लेकिन आपको कंटेंट मिलेगा यूट्यूब पे भी, ऐसी बात नहीं है फातिक की कंटेंट नहीं मिलेगा। देखो जो कोर्स बाई करेगा ना, हम 5000 नहीं दे पाएंगे भाई। पूरे साल में अगर आप 5000 रुपये फीस नहीं कर पाते और उसके साथ इतना आपको, देखो यार कंटेंट अगर आप देखोगे, अगर आप चाह रहे हो ना, देखो भाई फातिक मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर चाह रहे हो कि फ्री कंटेंट भी मिलता रहे, तो फ्री कंटेंट भी तो जब भी टीचर टाइम निकालेगा कहाँ से? देखो इकोनॉमिकली सभी को जरूरत होती है, आपको भी इकोनॉमिकली परेशानी आ रही है, ऐसे ही टीचर को भी तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती होंगी। आप कह रहे हो ना मैं नहीं दे पाऊंगा, अब मैं किसी को ऐसे कह दूंगा भाई मैं आज क्लासेस, भाई मैं मतलब कि मैंने क्लासेस फ्री में लेनी है, तो कैसे चल पाएगा? ठीक है ना काम। तो फातिक क्या होता है कि अगर इतना कंटेंट आपको 5000 रुपये में कोई और कहीं से मिले तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा पहली बात तो, और लाइव क्लासेस का हम शेड्यूल रखेंगे। तो फातिक मेरे हिसाब से एक साल में 5000 रुपये अगर आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे हिसाब से इतना तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा कोई बड़ा अमाउंट ये है नहीं कि आप ना पे कर पाओ। और फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप मेरा फ्री कंटेंट भी देखना चाहते हो तो उसकी सपोर्ट तो यही बच्चे देंगे ना, है ना, यही बच्चे तो मुझे इकोनॉमिकली जो देंगे, और विदाउट, है ना, विदाउट, सभी को पता है कि बिना पैसे के तो काम चलेगा नहीं, भी किसी भी तरीके से नहीं चलेगा, है ना, समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो भाई देखो ऐसा है कि आपको अगर चाह रहे हो कि टीचर फ्री में भी पढ़ाता रहे तो उसके लिए आपको करना तो पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं भाई टर्मिनल अल्काइन की बात करते हैं। तो एक तो मैंने यहां से बताया, दूसरा आप यहां से लगाओ, देखो ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यहां पे लगेगा, तो ये लगा एक टर्मिनल, ये पॉसिबल है। क्या यहां से ये वाला टर्मिनल भी लगा सकते हैं? सही है सर, एक साल के लिए 5000। देखो भाई बहुत बहुत कम फीस है, आप सही में, अरे कंटेंट देख लो भाई तुम, कई इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज मिलती है 5000 रुपए की, और इसी में मैंने पूरी टेस्ट सीरीज दे रखी है तुम्हें, वीडियो सॉल्यूशन दे रखा तुम्हें, पूरा सिलेबस मिलेगा तुम्हें, और एक साल तक तुम डाउट सोल्व ले सकते हो, क्या कर सकते हो, कितनी चीजें मिलेंगी यार। अगर कहीं से कंपेयर करोगे ना, पता लग जाएगा आपको कि 5000 तो कोई अमाउंट ही नहीं रख रखा, फ्री जैसा ही है। ठीक है, तो ये रहा। क्या हम यहां से एक और बना सकते हैं क्या सर? देखना भाई, बच्चे जल्दबाजी में गलतियां करते हैं, बच्चे जल्दबाजी में कि यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दे जी, बिल्कुल भी ऐसी गलती मत कर देना, क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आपने लगा दिया ना, तो ये कितने हो जाएंगे, ये कितने 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा जो टर्मिनल निकल के आ रहा है वो यहाँ से ये निकल के आएगा। सर इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक भी पढ़ाएंगे आप? बिल्कुल भाई बिल्कुल, इनऑर्गेनिक तो मेरी फेवरेट है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को जबरदस्त तरीके से पढ़ाता हूँ, और फिजिकल के कुछ टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ,
है, सारी फिजिकल नहीं पढ़ाऊंगा, थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ाऊंगा और एक दो टॉपिक और नहीं पढ़ाऊंगा, बाकी 70% फिजिकल भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब क्या यहाँ पे लगा सकते हैं क्या सर? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, 5 बॉन्ड बन जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई? 2। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है तो मुझसे पूछे, किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछे। क्या बताया मैंने आपको? क्या पूछा था क्वेश्चन में? हाउ मेनी डिस्टिंक्ट टर्मिनल अल्काइंस एग्जिस्ट विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 2। बोलो भाई, क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को? कल मैंने क्लास भी ली थी भाई, थ्योरी की क्लास, जिसने नहीं देखी देख लीजिए। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ भाई इन आंसर को, क्योंकि आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी भाई। इसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, तो ये पीडीएफ आपको पढ़ रहे ऐप पे मिल जाएगी। आप वहां पे जैम 21 के कोर्स में जाना, वहां पे स्टीरियो का लेक्चर दिखेगा, वहां पे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। अनअकैडमी का तो बहुत हाई है सब्सक्रिप्शन, अच्छी सही। चलो भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है जो, हाँ सर ये तो सही बात है कि लेस अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। देखो यार फातिक, है ना, बिल्कुल जेन्युइन अमाउंट है ना, और मैं अकेला ही मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए ये है। ठीक है, बस एक दो ही मेरे साथ और मेरा जो है ऑफिस में वर्क करते हैं। अगर जैसे जैसे मतलब अमाउंट जैसे जैसे वर्क बढ़ेगा वैसे वैसे अमाउंट भी बढ़ता है, सीधी सी बात है, क्योंकि मुझे भी तो देना पड़ता है, मुझे ऐप वालों को भी देना पड़ता है, और मुझे जो वर्क करते हैं ऑफिस में उनको भी देना पड़ता है, कंटेंट वालों को भी देना पड़ता है ना। फातिक थोड़ा सा समझो इस चीज को, है ना। चलो भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। पहले मैं इनके आंसर को मिटा देता हूं और फिर हम देखते हैं। आप भी ट्राई करके देखा करो, इस वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखो कि क्या आएगा। ठीक है, तो आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C6H12 हैविंग 3 मेंबर रिंग। भाई C6H12 मोलिकुलर फार्मूला हो और 3 मेंबर के रिंग बनाते हो, ऐसे कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। आइए भाई बिल्कुल देर ना करते हुए समझाता हूं कि कितने। तो देखो भाई, पहली बात तो 3 मेंबर की रिंग की बात कर रहा है, तो 3 मेंबर की रिंग बना देता हूं मैं, तो बनाई। अब कार्बन 6 रखने हैं मेरे को, 6 कार्बन रखने, 3 मेंबर की में तो 3 आए। तो पहला मैंने क्या सोचा, ये भाई पूरा इमेजिनेशन का, और ये ऐसे क्वेश्चन होते पहले ट्राई किए हुए होने चाहिए आपको। तो एक ये देखो पॉसिबल है, इसका फार्मूला निकाल के देख लेना, वही आएगा। ठीक है, ये पॉसिबल है भाई, एक ये होगा भाई। दूसरा कौन सा पॉसिबल होगा भाई? दूसरा ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये 2 मिथाइल मैं यहाँ पे लगा दूं और एक ये वाला यहाँ पे लगा दूं। ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हो जी, हो सकता है ऐसा भी। तीसरा कौन सा पॉसिबल हो सकता है भाई? तीसरा ऐसा पॉसिबल हो सकता है, देखना भाई बड़ा जबरदस्त है, बच्चे भूल जाएंगे। क्या मैं ऐसा लगा सकता हूँ प्रोपेन? क्या मैं इसको प्रोपेन ऐसा ऊपर लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हो सर, बहुत बेहतरीन करे जा रहे हो आप तो। फिर क्या मैं ऐसा लगा सकता हूँ कि एक मैंने इथाइल लगाया और एक मैंने यहाँ पे मिथाइल लगाया? फिर मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि एक मैंने इथाइल यहाँ पे लगाया और एक मैंने मिथाइल यहाँ पे लगाया? और फिर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखो सारे बच्चे ये 5 तो आराम से बना देते हैं, सभी बच्चे 5 तो आराम से बना देंगे, लेकिन जिसमें दिक्कत आती है वो 6 नंबर वाला, और बड़ा फेमस, मैंने जबरदस्त तरीके से आपको बताया था, मैंने जबरदस्त तरीके से बताया था 6 वाला। देखते कितने बच्चों को याद आएगा। देखो भाई, तो इसने पूछा था, दोबारा से क्वेश्चन सुनो, क्या था? हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर इस फार्मूले से। उसने कोई ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड कुछ नहीं बोला उसने इस बार, उसने सिर्फ इतना बोला कि 3 मेंबर की रिंग हो। राकेश देवगन गुड आफ्टरनून। उसके बाद देखो भाई, ये वाला देखो बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे, आइसोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल इस तो देखो भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आएगा 6 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो भाई समझ में आ रहा है? और जो बच्चे ऐसा सोचे जैम में तो स्ट्रक्चरल पूछा ही नहीं जाता, जैम 2020 का पेपर उठा के देख लेना, पता लग जाएगा। बहुत सारे एजुकेटर बोलते हैं टोटोमेरिज्म स्ट्रक्चरल तो पूछेंगे नहीं, लेकिन भाई मैं तो बिल्कुल बेसिक से चलता हूँ, और मैं आपको टॉप लेवल की भी चीजें पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि बेसिक की बेसिक पढ़ाऊंगा, टॉप भी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो देखो भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 6। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, सभी को समझ में आ भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये। इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको पढ़ रहे ऐप के ऊपर। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। वाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन लाइक दैट ऐसा क्वेश्चन ही नहीं, लाइक दैट ऐसा क्वेश्चन तो नहीं था। हाँ यही तो था क्वेश्चन। अरे जैम 2020 में यही क्वेश्चन तो था, बस स्टेटमेंट को चेंज कर रखा था उसने, यही क्वेश्चन था। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C9H18 दैट हैव अ 6 मेंबर रिंग। इसने पहली बात तो ये बोली कि 6 मेंबर की रिंग हो, और दूसरी कंडीशन भी लगाई इसने।
कि वो जो रिंग है वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए। वो जो रिंग है वो कैसी होनी चाहिए, वो रिंग ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए। आइए भाई समझाता हूं इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आइए। तो देखो भाई सबसे पहले उसने कंडीशन बोली कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो, सॉरी सबसे पहले उसने बोला कि 6 मेंबर की रिंग हो, तो 6 मेंबर की रिंग मैंने बना दी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। देखो भाई 9 कार्बन है, फॉर्मूला बता रहा है C9H18, तो 9 कार्बन है तो 6 कार्बन की रिंग होगी। अब मुझे 3 कार्बन और पूरे करने, तो पहला देखो पहला मैंने बनाया ये 1, उसके बाद मैंने बनाया ये वाला सबसे पहला बना भाई, ठीक है, बिल्कुल आसानी से बना दिया। यही क्वेश्चन आया था भाई जैम में इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन की दूसरी लैंग्वेज बता देता हूं। जैम में जो आई थी वो यही थी कि हाउ मैनी स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर पॉसिबल फॉर ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या पूछा था, ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कि साइक्लोहेक्सेन ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हैं। अरे क्वेश्चन वही तो है, देख लेना अभी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन वही तो है। ये तो सबसे पहला दे रहा, काश में आपकी वीडियो IIT JAM से पहले देखने को मिलते, शायद और मार्क्स स्कोर कर सकते थे। बिल्कुल भाई बिल्कुल कर सकते थे, है ना, बिल्कुल कर सकते थे। बहुत सारे बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर किया है और काफी बच्चे एग्जाम वनडे एग्जामिनेशन होता अच्छा नहीं भी कर पाए, कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने मेहनत में कसर नहीं करी थी। जो बच्चे मुझसे पढ़ते थे पूछ के देखना कितना जबरदस्त पढ़ाया था मैंने, और कोई बात नहीं भाई हो जाती है बच्चों से, अब इसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे नहीं। उसके बाद देखो 1, 2 और 4, कोई बात नहीं, साबित अभी भी आप पढ़ सकते हो, अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी इतने MSc एंट्रेंस आने जबरदस्त वाले आने हैं, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी मेहनत करते रहो, फल मिल जाएगा। उसके बाद देखो भाई तीसरा कौन सा पॉसिबल है, तीसरा जो पॉसिबल है वो ये है जी, यहाँ पे मैं लगा दूं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। सर क्या मैं ये बना सकता हूँ, देखो इसी क्वेश्चन में, सर देखो क्या मैंने ये कर दिया, सर आपने पिछले क्वेश्चन में ऐसा किया था, मैंने भी ऐसा कर दिया। अरे भाई ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, एग्जामिनर ने कंडीशन जो रखी है ना वो रखी है कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो, बट दिस इज नॉट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। क्यों, डाई सब्स्टिट्यूटेड है। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है सर, तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब कि 3 सब्स्टिट्यूट लगे हों, ये लगे हुए देखो 1, 2, 3 ये लगे हुए, यहाँ पे देखो 1, 2 और 3 सब्स्टिट्यूएंट, तो 1, 3 बन गए हमारे, ये पॉसिबल नहीं है भाई, पहले ही बता दिया मैंने। उसके बाद हम बात करते हैं, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ की, क्योंकि आप सभी को आंसर तो याद हो गया होगा इसका कि क्या आंसर आएगा। तो देखो ये भी मैं यहाँ पे बना सकता हूँ कि इस पोजीशन पे लगाया, और ये भी मैं बना सकता हूँ, और एक मैं बहुत ही खूबसूरत बनाऊंगा जो कि बहुत सारे बच्चों से नहीं बनता है। अरे स्टीरियो में क्या होता है ना, स्पेशली स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या देखने को मिलता है, बच्चा या तो एक ज्यादा बना के आता है या फिर एक कम बना के आता है। बच्चा क्या करेगा, या तो एक ज्यादा आंसर निकाल के आएगा कि हाँ जी इसमें तो 5 है। देखो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 5 लगा के आ सकते हैं, कुछ माइंड में ही नहीं आएगा, लेकिन एक और पॉसिबल है भाई, कौन सा है वो पॉसिबल, तो बिल्कुल बता देता हूँ, 1 मिनट लगेगी, बड़ा जबरदस्त है, देखना आप कहोगे सही बताया जी बिल्कुल। ये देखो ये अभी जो मैं बना रहा हूँ ना, ये वाला देखना भाई, ये लगाया यहाँ पे, ये लगाया यहाँ पे और ये लगाया यहाँ पे, तो क्या ऐसा पहले रिपीट हुआ है क्या, बिल्कुल भी रिपीट नहीं हुआ है। क्या पहला ऐसे रिपीट हुआ, बिल्कुल भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 6, और यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था जैम 2020 में। तो आप सभी बच्चों को चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए भाई ये वाला क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी बहुत ही अपने आप में जबरदस्त क्वेश्चन मुझे लगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए आइए बात करते हैं, देयर आर 8 आइसोमर, क्या बोला गया है यहाँ पे, देयर आर 8 आइसोमर दैट हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से ना 8 आइसोमर पॉसिबल है। पहली बात तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है, चलो वो तो एग्जामिनर ने लिख दिया है। सर एनालिटिकल केमिस्ट्री कैसे पढ़े समझ नहीं आता, BHU में कहीं से भी देता है, कोई बात नहीं राकेश, मैं पढ़ाऊंगा कुछ टॉपिक्स तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपको BHU की प्रिपरेशन करनी तो BHU के लिए भी एक कोर्स लॉन्च किया हुआ मैंने, सिर्फ 3000 रुपए में BHU, JNU, CU, CET, DU सब कुछ जबरदस्त कोर्स है, वो बाई कर लो, और यहाँ पे भी मैं पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे। तो देखो भाई पहला तो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने पॉसिबल है, तो ये पेंटाइल है, पेंटाइल मैंने आज भी रिवीजन करवा दी है मैंने, देखो ये वाली, तो पेंटाइल के कितने आइसोमर पॉसिबल होते हैं 8। लेकिन आगे सुनो भाई एग्जामिनर की कंडीशन क्या है, बड़ा जबरदस्त टॉपिक होता है भाई, मुझे तो काफी अच्छा लगता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। आइए उसने बोला हाउ मेनी ऑफ दीज आर टर्चरी अल्काइल ब्रोमाइड 3 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड कितने होंगे इन 8 आइसोमर में से, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कितने होंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आइए बनाते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन मैं आपको अभी बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखिए,
फार्मूला था आपके पास C5H9 है ना शायद, C5H11Br, C5H11Br, ठीक है। तो इसके कितने आइसोमर अगर कोई पूछे तो इसका मतलब है कि इसके 8 आइसोमर होंगे। कौन कौन से होते हैं मैं बना के भी दिखा देता हूँ। BHU का ब्रो लैब अपलोड होगा सर, लैब अपलोड होगा, कोई बात नहीं। सुनो अब देखो भाई बात करते हैं। अब पेंटेन के बनाओ पहले तो कितने पॉसिबल, 1 2 3 4 5। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी इनकी, और लॉन्ग ट्रिक भी बताना मेरा फर्ज बनता है। दूसरा जो पॉसिबल होगा वो ये वाला पॉसिबल। जितनी बार लिख के देखोगे ना इनको उतना ज्यादा आएगा, जितनी बार लिख के देखोगे उतना ज्यादा आएगा। अब क्या भाई इसके कितने बन रहे थे अलग अलग, मैंने आपको कल बना के दिखाया था। तो एक BR में यहाँ पे लगा सकता हूँ। दूसरा देखना भाई, दूसरा 1 2 3 4 5। दूसरा BR मैं कहाँ पे लगा सकता हूँ, दूसरा BR मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। और तीसरा BR मैं कहाँ पे लगा सकता हूँ, 1 2 3 4 5। तीसरा BR मैं कहाँ पे लगा सकता हूँ, यहाँ पे। तो 3 तो ये BR बने। एक बार सारे बनाता हूँ मैं 8 के 8, और फिर एग्जामिनर ने जो पूछा उसका रिप्लाई मैं आपको देता हूँ। इसके 4 बनते हुए अगर आपको याद हो, मैंने काफी अच्छे से बना के दिखाए थे। 4 बनते तो मैं पहले ये चारों इस टाइप से बना लेता हूँ, उसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन लगा के आपको दिखा दूंगा। इसके 4 बनते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है अच्छे से। ये वाला सेम, ये भी कभी कंफ्यूज हो जाओ जी। यहाँ पे तो आपने इस कार्बन पे लगा दिया जी, दूसरे नंबर पे आपने यहाँ पे लगा दिया जी, ये क्या कर रहे हो? अरे बात सेम ही है, बात एक ही है। बात क्या है? एक ही बात है। तो आइए सुनते हैं भाई। इसके बाद देखो, तो एक BR मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, एक BR में इस कार्बन पे लगा सकता हूँ, एक BR में इस कार्बन पे लगा सकता हूँ, और एक BR जो है मैं इसके ऊपर लगा सकता हूँ। इसमें और इसमें काफी डिफरेंस है भाई। ये देखो BR 1 2 पोजीशन पे मिथाइल है, और यहाँ पे 1 2 3 4 पोजीशन पे वो जो आपका नेमिंग करोगे तो 1 2 3 पे ब्रोमाइल है। ये दोनों अलग हैं, तो 4 यहाँ से बने, ठीक है। 3 यहाँ से, 4 यहाँ से, 7, और एक BR कहीं पे भी लगा दो। तो लेकिन एग्जामिनर ने ये तो बता ही दिया था क्वेश्चन में कि 8 बनेंगे इसके। एग्जामिनर ने तो आपसे ये पूछा कि कितने 3 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड बनेंगे, तो सिर्फ एक ही बनता हुआ दिखाई दे रहा मुझे। कौन सा मैं दिखा दूंगा, अभी 1 मिनट लगेगी। देखो ये तो फर्स्ट प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी प्राइमरी है। ये है तुम्हारा 3 डिग्री। ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए पूछ सकते हो लाइव, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ सारे एक एक। तो किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो इसके रिगार्डिंग पूछ सकता है। ये फिर से 2 डिग्री आ गया, ये फिर से 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आएगा वो A1 आएगा, 1। एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा था बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं बात बनेगी। तो समझ में आई क्या कहानी थी आपकी? तो कहानी ये थी कि 3 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड कितने बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा 1 इज द करेक्ट आंसर। भाई बोलो समझ में आ रहा है क्या? अच्छी लग रही है क्लास? क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं? कोई डाउट है? अरे अच्छी लग रही तो कमेंट तो कर दो जी, अच्छी लग रही है, बढ़िया टाइम पास करवा रहे हो हमारा, है तो कुछ तो कहो भाई, है ऐसे तो बात नहीं बनेगी, कुछ तो कहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने प्रीवियस सेशन में भी करवाए थे, लेकिन हर सेशन की अलग खूबियां होंगी, तो कुछ नए क्वेश्चन तो करने को बनते हैं। वो ये सारे क्वेश्चन मैं लास्ट ईयर जैम 2020 वाले बच्चे जो मुझसे पढ़ते थे उनको करवा चुका हूँ। तो अब कुछ नए क्वेश्चन और लिए हैं मैंने आपके लिए 4-5, वैसे सिलेक्टेड क्वेश्चन थे वो भी, और उनमें से क्वेश्चन देखने को भी मिला जैम में, लेकिन कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं भाई। देखिए तो इस क्वेश्चन का देखते हैं पहले, तो इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर आएगा। काफी खूबसूरत क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। चलिए भाई, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, हाउ मैनी बेंजोइड स्ट्रक्चर। देखो कंडीशन बड़ी पढ़नी होती है इन केस में, जब तक कंडीशन नहीं पढ़ोगे बात नहीं बनेगी। हाउ मेनी बेंजोइड स्ट्रक्चर आर पॉसिबल फॉर दिस फार्मूला। इस फार्मूले के लिए कितनी बेंजोइड स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, ओके वेरी गुड। देखो सबसे पहले उसने बोला ना बेंजोइड, तो बेंजीन बना लो भाई, बेंजीन तो बनाना ही बनाना पड़ेगा। अब बेंजीन आपने बनाया तो C6H6 बना, लेकिन हमारे पास तो एक कार्बन रह गया और 3 हाइड्रोजन रह गए हैं। अगर यहाँ पे अगर आप कार्बन के साथ इसको जोड़ोगे, मान लो इस कार्बन के साथ, तो यहाँ पे अब देखो क्या, मैं एक बार आप बताना मुझे, क्या ये चीज पॉसिबल है जो मैं लिख रहा हूँ? बोलो भाई, क्या ये वाला पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये अल्कोहल पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है सर, फार्मूला वही बन रहा है, उठा के देख लो चाहे। और बेंजीन भी आ गया, एग्जामिनर ने कंडीशन रखी कि बेंजोइड होना चाहिए, तो बेंजीन भी आ गया और हमारा अल्कोहल, सारी बस। अब दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कलाकारी और भी अच्छी जानता हूँ, तो वो देखना, वो भी करूंगा मैं। तो क्या करेंगे भाई,
क्या करें, ये बेंजोइड बनाया मैंने, यहाँ पे CH3 हो गया, क्या यहाँ पे OH लगा सकता हूँ क्या? बिल्कुल लगा सकते हो सर, जबरदस्त लग रहा है सर क्वेश्चन। ओके, उसके बाद देखिए भाई नेक्स्ट कंडीशन देखिए आप, क्या मैं ये वाला काम कर सकता हूँ क्या जी? CH3 यहाँ पे आ जाए और OH यहाँ पे आ जाए जी, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैं ये वाला भी बना सकता हूँ क्या सर, कि यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से CH3 और यहाँ पे OH आ जाए? बिल्कुल बना सकते हो। बच्चे कहेंगे जी बस इतने ही दिख रहे हैं, हमें तो और कोई दिख नहीं रहा। लेकिन भाई बच्चों, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छे हैं ना तो जबरदस्त कर जाओगे। मैंने आपको कल ही एक लेक्चर में मैंने बताया था, अल्कोहल का कौन सा फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल आइसोमर होता है? अल्कोहल के साथ कौन सा ग्रुप फंक्शनल आइसोमर शो करता है? अल्कोहल के साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल आइसोमर शो करता है? अल्कोहल के साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल आइसोमर शो करता है? तो मैंने आपको बताया था। फटाफट से तुम्हारे कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारे कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। चलिए भाई, जब तक तुम कमेंट कर देना मैं इसका आंसर बता दूंगा। ईथर, ईथर इज द करेक्ट आंसर। तो एक ईथर भी पॉसिबल होगा इसमें। वो कैसे सर? वो O और ये CH3। तो ये इस क्वेश्चन का पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। देखो सभी में बेंजीन दिखाई दे रही है, एग्जामिनर ने बेंजीन बोला था तो एक ईथर भी आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है आपका 5 इज द करेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से आपको बातें क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। वेरी गुड, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? सारे बच्चे यार कनेक्ट करो यार, अच्छे से है, कमेंट करो, कनेक्टेड रहो, पूछते रहो, कुछ समझ में ना आए तो जब भी मजा आएगा मुझे तो। और ये 1-2 मिनट लेट हो रहा, अगर ये बिल्कुल लाइव आता ना तो मैं क्वेश्चन भी तुमसे सोल्व करवाता। ऐसा भी सिस्टम बनाएंगे कि बिल्कुल 1 सेकंड का ही गैप होगा कि आप आराम से देख पाओगे। चलिए भाई, इन दोनों का भी आंसर करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन भी मैं कल करवा चुका हूँ आपको, कल के सेशन में। तो मतलब मैं थोड़ी तो आपको जबरदस्त तरीके से कल बता चुका हूँ। तो आज तो क्वेश्चन हम कर रहे हैं और कल की क्लास रहेगी टोटोमेरिज्म के ऊपर, और परसों से क्लास स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर के ऊपर। वो उन्हीं बच्चों को दिखाई देगी जिन्होंने कोर्स को बाई कर रखा है। द कंपाउंड्स, 2 कंपाउंड आपको गिवन है। ये रहा आपका डाई इथाइल ईथर गिवन है और दूसरा आपके पास ये वाला ईथर गिवन है। तो बोला जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या आइसोमर है? क्या ये चेन आइसोमर है? नहीं जी। मैंने आपको क्या बोला था भाई? कल मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, अगर आपको याद हो, मैंने बोला था भाई सबसे पहले फंक्शनल आइसोमर चेक करना। सबसे पहले क्या चेक करना? फंक्शनल आइसोमर चेक करना। फंक्शनल ना मिले तो मेटामर चेक करना। क्या चेक करना? मेटामर। अगर मेटामर भी ना मिले फिर आपको चेन पोजीशन या फिर रिंग चेन चेक करना है। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा? सबसे पहले H तो 9 है। किसकी बात कर रहा भाई? मनीष कुमार। बात करो सभी, सर को मजा आएगा। अच्छा, एक मिनट, किसी बच्चे को डाउट आए। H तो 9 है बिल्कुल। कहाँ है 9? किस में 9 दिख रहे भाई H तेरे को? इस किस में 9 दिख गए? देख, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब 1 2 देखो, हाइड्रोजन बना के दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5। ये कोई हाइड्रोजन नहीं भाई। अगर उसने कार्बन के साथ जोड़ दिया तो हाइड्रोजन तो रहेगा ही ना मनीष कुमार। हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे। अब देखो 5 ये रहे, 6 7 और 1 8। ऐसे ही देख ले यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8। अरे यहाँ पे देखो, अगर हमने वैसे बेंजीन अगर होता ना तो C6H6 होता, बट अब यहाँ पे C6H6 नहीं है क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया है। समझ पा रहा है? 8 है सभी में। बिल्कुल सही बात है आशुतोष, वेरी गुड। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, क्या चेन आइसोमर? नहीं भाई, पहले हम चेन देखेंगे नहीं। तो साफ साफ देखने से पता लग रहा है कि इस बाइवेलेंट स्पीसीज के अराउंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज हो रहे हैं। कल मैंने यही एग्जांपल लिया था, दीज आर मेटामर्स टू ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या होते हैं भाई? मेटामर होते हैं। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? क्लियर हो पा रही है बातें? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया है कि एक दूसरे के क्या है। तो मैंने सबसे पहले जो ऑर्डर चेक करने के लिए आपको बताया था वही आपको करना है। सबसे पहले फंक्शनल। तो हमें देखा कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है और 2 ब्रोमो लगे हुए हैं, 2 बेंजीन रिंग है। सेम तो फिनोमिना यहाँ पे भी है, सेम तो फिनोमिना यहाँ पे भी है। ठीक बात है जी, ठीक बात है। उसके बाद देखो, यानी कि फंक्शनल तो नहीं है जी, फंक्शनल तो नहीं है। चेन है क्या? चेन के लिए मैंने आपको नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बताया था कि मेन चेन में देख लो भाई, ये भी 6 मेंबर की चेन। ये चेन भी नहीं लग रहे, देखने से ये चेन भी नहीं लग रहे हैं, देखने से ये चेन भी नहीं लग रहे हैं। अब बात आ गई, सर ये पोजिशनल है या फिर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? सर ये पोजिशनल है या ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? तो देखो भाई, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो इसकी 1 2 पोजिशन पे ये लगा हुआ है,
यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो 1-2 पोजीशन पे लगा हुआ है और यहाँ पे भी ये 1-2 पोजीशन पे लगा हुआ है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये नहीं होते। सारी कंडीशन मैं बताऊंगा, लगभग 7 से 8 कंडीशन होती है कि कब कब कोई भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल, जिसमें मैं आपको एल्कीन भी पढ़ाऊंगा कि एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैसे करता है, साइक्लो कंपाउंड पढ़ाऊंगा, उसके बाद साइक्लो अल्कीन पढ़ाऊंगा, उसके बाद एलीन सिस्टम पढ़ाऊंगा, उसके बाद स्पाइरो सिस्टम पढ़ाऊंगा, उसके बाद बाइफिनाइल पढ़ाऊंगा। मैं आपको ज्योमेट्रिकल का सब कुछ पढ़ाऊंगा। यू आर नॉट टीचिंग वेल, निक जैक्सन बोल रहे हैं। ओके भाई, क्यों भाई, क्या दिक्कत आई, क्या दिक्कत आई निक, बता मुझे, है ना। यू आर नॉट टीचिंग वेल, इसका रीजन तो होगा ना कुछ, किस क्वेश्चन में डाउट आया हो, है ऐसे नहीं कुछ भी, ठीक है ना। निक जैक्सन एक्सप्लेन कर भाई चीजों को, ऐसे ही नहीं कुछ भी कह देगा, रीजन तो दे कुछ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा पोजिशनल आइसोमर। इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा पोजिशनल आइसोमर। तो इन दो क्वेश्चंस का आंसर भी मैंने आपको बता दिया है कि सी और ए आएगा, ठीक है, सी और ए आएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भाई। तो ये वाला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और आपको जो भी अभी से आदत डाल लो फायदे में रहोगे, अभी से आदत डाल लोगे तो फायदे में भी रहोगे। जहां पे भी आपको नोट वर्ड दिखाई दे, जहां पे भी आपको इनकरेक्ट वर्ड दिखाई दे, जहां पे भी आपको एक्सेप्ट दिस दिखाई दे, तो वहां पे कौन है भाई तू, अरे आशुतोष कोई भी हो यार, उसके कहने से थोड़ी नहीं कुछ होगा, ठीक है। मुझे पता है और मेरे स्टूडेंट को पता है, मेरा रिजल्ट बता रहा है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। तो मुझे किसी के डिसलाइक से लाइक से लेना ही नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ और काफी बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, सीधी सी बात ये है। बाकी जो भी जैसा बोले उनकी अपनी वो है। तो आइए बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज इनकरेक्ट रिलेशन, कि इनकरेक्ट वर्ड है, जब भी आपको एग्जाम में इनकरेक्ट वर्ड दिखे, नोट वर्ड दिखे, उसको बड़ा फोकस कर लेना भाई। कई बार बच्चे जल्दबाजी में बड़ी गलतियां करते हैं, सर एक्चुअली आई एम अफ्रेड ऑफ केमिस्ट्री, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर नॉट टीचिंग वेल। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर, आप जैसे लोगों की बातों को इग्नोर कीजिए जो बेवजह इधर उधर बोलते हैं। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। निक का क्या, देखो भाई एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, निक को मैं एक बात बता देता हूँ भाई, देखो ये डिजिटल है। अब अगर आमने सामने होते तो आप कहते क्या पता आप कुछ और कहना चाह रहे हो, काफी बार होता है ऐसी बार, आपके साथ साथ नहीं हुआ निक, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कई बार हो जाती है। अगर आप मेरे सामने बैठे होते हैं तो कुछ कहते तो मैं आपकी फीलिंग्स समझ लेता कि आप कहना क्या चाहते हैं, लेकिन कमेंट में क्या है कि एकदम से जो लिखा आता है एग्जामिनर एकदम से समझ नहीं पाता, आपकी फीलिंग्स को थोड़ी नहीं समझ के पाया एग्जामिनर, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आप ये कह रहे हो भाई आप वेल नहीं पढ़ा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है ठीक है। तो थोड़ी सी हो जाती है कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई बात नहीं है। निक अगर तू सीखना चाहता है केमिस्ट्री तो मैं सिखा सकता हूँ भाई, सीधी सी बात ये है, अगर कोई सीखना चाहे ना केमिस्ट्री तो मैं सिखा सकता हूँ, दिमाग में ऐसे डाल दूंगा भूलेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, क्या ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल आइसोमर है, क्या ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। तो आइए देख लेते हैं भाई, आइए देख लेते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ से नेमिंग करनी स्टार्ट की 1 2, तो बिल्कुल भाई साफ साफ मुझे तो ये नजर आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर दिख रहे हैं। देखो यहाँ से देखो 1, उसके बाद 2, तो यहाँ से देखो 1 2 सेम है, बिल्कुल सही है ये तो। अब लेकिन आंसर ये नहीं होगा हमारा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा हमसे, ठीक है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो ये आइडेंटिकल है लेकिन हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि उसने इनकरेक्ट पूछा है। ये वाला देखो भाई, ये वाला देखना एक बार ध्यान से, बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। बी आंसर, क्या ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर है? बिल्कुल भी नहीं है जी, दीज आर होमोलॉग्स टू ईच अदर। अरे पोजिशनल आइसोमर के लिए, अरे पोजिशनल आइसोमर के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम चाहिए, पोजिशनल आइसोमर के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम चाहिए। क्या यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे Me है और यहाँ पे इथाइल है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं है ना तो वो पोजिशनल आइसोमर हो ही नहीं सकते। इसका मतलब ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फिर भी हम और देखेंगे और भी आगे देखेंगे। ये दोनों एक दूसरे के क्या है भाई, तो देखो ये 1 और ये 3, ये यहाँ पे 1-3 पोजीशन पे लगे हुए हैं, ये यहाँ पे 1-2 पोजीशन पे लगे हुए हैं। इसका मतलब ये पोजिशनल है, बाकी सब कुछ सेम है, पोजिशनल है, ठीक लिखा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे के होमोलॉग्स हैं, बिल्कुल सही है जी। कैसे पता लगा सर होमोलॉग्स क्या होते हैं? अरे देखो होमोलॉग्स क्या होते हैं भाई, मिथाइल तो कॉमन है, यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे प्रोपाइल है, यानी कि ये कार्बन एक्स्ट्रा ऐड होगा। जैसे जो अगर मैं बोलूं कि मीथेन का होमोलॉग्स बताइए कौन सा होगा, तो मैं बोलूंगा इथेन होगा। इथेन का बताइए कौन सा होगा, तो मैं बोलूंगा ब्यूटेन होगा। ब्यूटेन का बताइए, सॉरी प्रोपेन है, ये प्रोपेन होगा। दीज आर होमोलॉग्स टू ईच अदर, है ना, होमोलॉग्स होते हैं ये, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का भी, ये वाली भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका मतलब इनकरेक्ट पूछी थी तो इनकरेक्ट हमारा बी इज द करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है भाई, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाओ, ये आज के सेशन का हमारा होमोलोगस आइसोमर है क्या सर? बिल्कुल भी नहीं है पिंकू, होमोलोगस आइसोमर कैसे हो सकते हैं? आइसोमर का पहला ही पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्या? बिल्कुल भी नहीं है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, है ना। जब भी तो वो होमोलॉग्स है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है, तो होमोलॉग्स कोई आइसोमर नहीं होते हैं, ये बात याद रखना। CH2 डिफरेंस, बिल्कुल सही बात बताई जा रही है। होमोलॉगस बोलिए, होमोलॉगस मैंने बता दिया, मैंने एग्जांपल भी दे दिया। ये होमोलॉग्स होते हैं, एक एक कार्बन का बढ़ता जा रहा है। देखो एक कार्बन बढ़ गया यहाँ पे, एक कार्बन बढ़ गया यहाँ पे। बिल्कुल आशुतोष भी बोला कि CH2 ऐड करते जाओ, नेक्स्ट होमोलॉग्स आता रहेगा। ठीक है, या ऐसा हमेशा जरूरी नहीं, अल्कीन के केस में CH ऐड करते जाओ, कई अल्काइन के केस में कार्बन ऐड करते जाओ, तो वो आते जाएंगे भाई। समझ पा रहे हो मेरी बात को? होमोलॉग्स आर नॉट आइसोमर बिकॉज फर्स्ट कंडीशन फॉर आइसोमर इज दैट isomer have same molecular formula, but in homologs there is no same molecular formula। थोड़ी सी इंग्लिश भी बोल दी आज मैंने फ्लो में। ठीक है, आप सभी को मेरी इंग्लिश भी समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे सेशन की तो बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई। ऐसे मैंने पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो इन्होंने बोला हाउ मेनी आइसोमेरिक प्राइमरी अमाइंस की बात की जा रही है, किसकी? सिर्फ प्राइमरी अमाइंस की। आर पॉसिबल फॉर दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए कितने प्राइमरी अमाइंस पॉसिबल है? तो देखो भाई C4H9 निकाल लेता हूं और ये हमारा NH2 निकाल लेता हूं। ठीक है, अब इसका अगर किसी को पता हो ब्यूटाइल कितने आइसोमर शो करता है भाई, दिस इज योर ब्यूटाइल, और ब्यूटाइल आपके पास 4 आइसोमर शो करता है। चारों मैं बना के भी दिखा देता हूँ। वैसे इस क्वेश्चन का करेक्ट डायरेक्ट आंसर ये होगा, इसीलिए मैंने आपको ट्रिक याद करवाई थी। दोबारा से लिख देता हूँ 2 3 5 एंड 2 4 8, 2 3 5 2 4 8, 2 3 5 2 4 8। समझ में आ रही बात? देखो इसके मैं बना के भी दिखा देता हूँ चारों कौन कौन से होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 NH2। हाँ ओके सर, कमेंट्स बाद में आपको आ रहा है शायद। यस बिल्कुल, मैंने आपको बोला तो था, मुझे आपके जो कमेंट्स वो 1 से 2 मिनट के बाद, मैं आपसे 1 से 2 मिनट आगे चल रहा हूँ, लाइव चल रहा हूँ। जब मैं 2 मिनट हो जाते हैं, जब वो चीज तुम्हें दिखाई देती है ना, जब वो चीज तुम्हें दिखाई देती, कोई बात नहीं, मैं लास्ट बाद में भी आपके कमेंट्स देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और लास्ट में भी मैं सिर्फ 5 मिनट का सेशन तुम्हारा इस क्लास के डाउट पे रखूंगा। भाई कोई डाउट है तो पूछो पूरी क्लास में, है ना। डाउट सोल्व होने बड़े जरूरी है लाइव क्लास में। ठीक है, एक ये बनेगा। दूसरा जो बनेगा आपका, वो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो इस NH2 को, इस NH2 को आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। ठीक है, तीसरा जो आप लगा सकते हो, कहाँ पे लगा सकते हो भाई? तो 2 ये पॉसिबल बने। उसके बाद देखो 1 2 3, तीसरा आप यहाँ पे NH2 लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो। और फोर्थ कहाँ पे लगा सकते हो? फोर्थ आप यहाँ पे NH2 भी लगा सकते हो। इस क्वेश्चन का 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं ऐप पे, इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं, क्लास खत्म हो चुकी है। अब कुछ बच्चों के डाउट मैं लूंगा, कुछ प्रॉब्लम, तो इस क्लास के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप पूछ सकता भाई। तो डाउट के लिए मैंने आपको 5 मिनट का समय रख दिया है, तो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट करके मुझसे पूछे। इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन करेंगे। कल की क्लास सेम होगी, टोटोमेरिज्म के ऊपर हम क्लास करेंगे कल। टोटोमेरिज्म की क्लास होगी 1 से कितने बजे भी हो सकती है, 2 भी बज सकते हैं, 1.5 आवर भी हो सकता है। देखते हैं पूरा कि वो टॉपिक पे डिपेंड करेगा, बच्चों पे डिपेंड करेगा, बच्चों के रिस्पॉन्स पे। तो बोलिए भाई, अभी कोई डाउट है इस कोर्स के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो। और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो भी बच्चे रेगुलर ऐसे ही तैयारी करना चाहते हैं, रोज ऐसी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि परसों से क्लासेस सभी बच्चों को दिखाई नहीं देगी। जिन्होंने ये कोर्स बाई कर रखा हुआ उन्हीं को दिखाई देगी। सॉरी, अल्काइल एंड अल्केन डिफरेंस। ओके पिंकू, अभी बताता हूं मैं। उत्तम जैन सर, गुड, थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखिए भाई, अल्काइल और अल्केन में डिफरेंस क्या होता है, सुनिए भाई। देखो भाई, अल्केन क्या होता है? अल्केन का जो जर्नल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2 होता है। अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन को निकाल देता हूं यहाँ से, तो क्या बनेगा? इस कार्बन को किसी के साथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 तो पूरी करनी पड़ेगी ना। होमोलॉग्स के बारे में एक बार फिर से बोलिए ना। बिल्कुल बोलता हूं, तो इसकी वैलेंसी तो पूरी करनी पड़ेगी। तो इसका जो फार्मूला बनेगा, इसको बोला जाता है आपका अल्केन। इसको हम क्या बोलते हैं? अल्केन। और इसको क्या बोला जाता है? आपका अल्काइल। देखो समझो, यहाँ पे ये आपका मीथेन है। अगर यहाँ से आप एक हाइड्रोजन को हटा दोगे तो ये क्या बनेगा? तुम्हारा मिथाइल।
क्या बनेगा ये तुम्हारा मिथाइल बनेगा, ठीक है। अल्काइल, अल्केन, अल्काइल, एक हाइड्रोजन हटाओ और उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लगा दो कहीं पे, ठीक है। सर सर टाइम चेंज कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे भाई टाइम चेंज। कल तो बस रहेगी, उसके बाद हम टाइम चेंज कर देंगे। कल तो 1 बजे ही रहेगी, उसके बाद में कोई नया शेड्यूल बनाऊंगा, है ना, जो बच्चे कोर्स में इनरोल होंगे उनके लिए। सर साइक्लोहेक्सेन का एक्सियल इक्वेटोरियल में बहुत कंफ्यूज होता है, मैं बता दीजिए थोड़ा। देखो साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मर पढ़ाऊंगा ना आशुतोष, जब पढ़ाऊंगा जबरदस्त तरीके से ट्रिक है साइक्लोहेक्सेन के लिए, इक्वेटोरियल एक्सियल। वैसे थोड़ा सा बना के भी दिखा देता हूँ अगर तू कह ही रहा तो अभी, ठीक है। तो देखो भाई कुछ इस टाइप से ये आपकी बनेगी चेयर जो है फॉर्म आपको बनानी है। तो ये वाली जो पोजीशन ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, और आपका देखो ये नीचे की तरफ आएगी और ये ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये जो पोजीशन होती है इन सभी पोजीशन को एक्सियल पोजीशन बोला जाता है, और मैं इसको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, अभी टेंशन मत लेना। और इक्वेटोरियल कौन सी होती है भाई? इक्वेटोरियल ये रही, ये रही, ये कुछ इस तरीके से ये रही, ये ई लिख रहा हूं मैं, ये इक्वेटोरियल होती है। ये रही इक्वेटोरियल, ये रही इक्वेटोरियल, एंड ये रही तुम्हारी इक्वेटोरियल। दिस इज योर साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म मैंने आपको बना दी है, और भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, भी टेंशन मत लेना। एक बच्चे ने बोला था सर होमोलॉग्स के बारे में बता दीजिए, तो होमोलॉग्स क्या होते हैं भाई? देखो होमोलॉग्स क्या होते हैं, तो होमोलॉग्स की कहानी मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। जैसे मीथेन है, मीथेन, अब मीथेन का होमो का मतलब सेम, होमो का मतलब सेम, लॉग्स का मतलब आप मतलब एक सेम वैरायटी टाइप के बोल सकते हो, एक सेम टाइप के। सर मीजो और आइडेंटिकल में बहुत कंफ्यूजन होता है सर, बिल्कुल एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा, पूरी देखनी पड़ेगी भाई। देखो मीजो एंड आइडेंटिकल का पार्ट वैसे मैं बता सकता हूँ, अभी भी 5 बजे के बाद रखना सर, बीएससी का क्लासेस होता है, ओके ठीक है। मैं बता सब कुछ सकता हूँ, मीजो के बारे में भी बता सकता हूँ, आइडेंटिकल के बारे में भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात तो बता रहा हूँ ना, क्या बता रहा हूँ कि पूरा कोर्स देखो जबरदस्त तरीके से, सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। अब क्योंकि पूरा कंसेप्ट बताएंगे तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, डाउट छोड़ूंगा ही नहीं मैं। तो ये आपका मीथेन था, इसके बाद ये जो इथेन है, यानी कि सेम टाइप के, है ना, जैसे अल्केन है। अब ऐसे ही अल्कीन का मैं बना के दिखाऊं, C2H4, नेक्स्ट जो होता है C3H3, दीज आर ऑल्सो होमोलॉग्स टू ईच अदर। अच्छा भाई कोई बच्चा बोले कि C4H6 और C2H4 भी होमोलॉग्स होते हैं क्या? नो होमोलॉग्स, ये कोई होमोलॉग्स नहीं होते। होमोलॉग्स का मतलब होता है सेम, इनके लगभग प्रॉपर्टीज सेम ही हो, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ना हो मतलब कि वो जो अरेंजमेंट है ना, जर्नल फार्मूला, वो सेम होना चाहिए। जैसे अल्केन के केस में ये होता है, अल्कीन के केस में ये होता है, तो इसको होमोलॉग्स बोला जाता है। मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक बच्चा राकेश पूछ रहा था मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, तो मीजो कंपाउंड वो होते हैं भाई, वैसे मैं अभी एक बार वैसे बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए। मीजो कंपाउंड होते हैं ऐसा भाई जहां पे आपके पास कम से कम 2 कायरल कार्बन हो, 2 कायरल कार्बन हो, और वहां पे POS प्रेजेंट हो, वहां पे क्या हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, वहां पे 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट हो और वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स को मीजो कंपाउंड्स बोला जाता है। एंड मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और आइडेंटिकल में अब बड़ी कंफ्यूजन है कि बच्चों की आइडेंटिकल क्या है। अरे भाई आइडेंटिकल तो आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और लेकिन कोई क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे तो जब अच्छी सी चीजें समझ में आएंगी, क्वेश्चन की फॉर्म में जब पढ़ेंगे तो काफी अच्छी सी चीजें समझ में आएंगी। और किसी को कोई डाउट है तो सर अगर कोई क्वेश्चन डाउट हुआ तो कैसे पूछेंगे? चैट बॉक्स में पूछो भाई, चैट बॉक्स में लिख देना पिंकू, जो ऐप है ना अपनी ऐप, वहां पे तुम्हारा एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में पूछो आप, है ना, उस ग्रुप में पूछिए। तो इस क्लास को देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगा कि ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो आपको, तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर सकते हो, अपने टेलीग्राम ग्रुप जहां पे भी तुम जुड़े हुए हो, अपनी व्हाट्सएप ग्रुप जहां पे भी तुम जुड़े हुए हो। सर क्लास का शेड्यूल बता दीजिए आज और कल का। आज का, हाँ सुन लो भाई, अभी 6 बजे क्लास होगी, 6 PM पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लास 2 होगी, आज शाम को 6 बजे। आज की जो तारीख है वो भी लिख देता हूं मैं, 21 फैब है भाई, आज 21 फैब है आज, तो आज को 6 बजे इलेक्ट्रो होगी शाम को। उसके बाद आज 8 बजे मैं आपको, ये तुम्हारे लिए नहीं है बेसिकली कोर्स वालों के लिए, इसमें मैं आपको JMI यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा। जो भी बच्चों ने JAM 2020 दिया उनके लिए यह हेल्पफुल है, ठीक है। आज का ये शेड्यूल है हमारा, ठीक है। और कल सेम क्लास रहेगी, कल आपका 1 से 2 बजे तक तो आपकी स्टीरियो की क्लास रहेगी, थर्ड क्लास। 22 तारीख का शेड्यूल सुन लो, 1 से 2 तो स्टीरियो, मतलब 1 से 2 ढाई जो भी बजेंगे स्टीरियो की टोटोमेरिज्म पढ़ेंगे, और दूसरी जो क्लास रहेगी वो 6 PM के बाद रहेगी इलेक्ट्रो की, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूमेरिकल्स ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, न्यूमेरिकल्स। और आज की जो क्लास है इलेक्ट्रो की, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा नर्स्ट इक्वेशन का जो SHC के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, और सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इस वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो तो, ठीक है। सर क्लास बता दीजिए
ग्रेट ग्रेट क्लास सर, थैंक्स। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।